अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेंटली भी मैं उस ज़ोन में नहीं थी, अभी भी ऑनेस्टली नहीं हूँ। बट आज मेरी अम्मी को पूरा 1 महीना मुकम्मल हो गया है और ऐसा लगता है कल ही हुआ था ये हादसा। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 1 महीना कैसे गुज़र गया, और उससे रियलाइज़ होता है कि ऐसी एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत लोग जो मुझे बहुत अरसे से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं मेरी मम्मी के, हर कोई अपने माँ बाप के बहुत करीब होता है। अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही अलग था। ज़िंदगी की हर चीज़ में मेरी मम्मी ही मेरे साथ रही है और मैंने हर चीज़ उनके साथ एक्सपीरियंस की। तो एक अजीब खालीपन लगता है। अब घर नहीं रहा। ऑफ कोर्स मेरे अब्बू है और मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे सर पे बाकी रखे। बट जब उठती हूँ अब तो घर में मम्मी नज़र नहीं आते। उनके रूम से जब गुजरती हूँ तो हमेशा वो वहाँ लेटे रहते थे, अब वो नहीं दिखता। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं। बहुत लोग भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे सब्र जमील दे। अल्लाह की मसलियत है, जाहिर सी बात है, हम अल्लाह से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस लौटना है। दुनिया हमारे लिए एक ट्रायल है, एक इम्तिहान है। उसके बाद जब हमारी फौत होती है तो हमें लगता है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो है कब्र। बट वो भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारा दूसरा ट्रांजिट है, जिसे हम कहते हैं बरज़क वाली ज़िंदगी। अब बरज़क वाली ज़िंदगी ये होती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बंदे को जन्नत के लिए अपने कबूल कर लिया है तो उसकी कब्र भी जन्नत वाली हो जाएगी। उसे जन्नत की खुशबू, जन्नत की खिड़की, जन्नत की रोशनी, हर चीज़ उस कब्र में नज़र आएगी। और नेक इंसान के लिए जन्नत कब्र जो है वसी हो जाती है, जहाँ तक देखो वहाँ तक खुला, खुशबू, रोशनी। अल्लाह से मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ और ये मानती भी हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करके उनको जन्नतुल फ़िरदौस का आला मकाम दिया है, करवट करवट उनकी मग़फ़िरत की है। और मैं रोज़ दुआ करती हूँ और मैं रोज़ जब मेरी आँख भी सुबह में खुलती है ना तो मुझे लगता है फ़ौरन मैं पढ़ के कुछ ईसाले सवाब मेरी अम्मी के लिए गिफ्ट भेज दूँ, ताकि वो चीज़ उन्हें कब्र में रिसीव हो और उन्हें पता हो कि पीछे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और नेक काम करो, अल्लाह तुमसे और काम ले दीन का, ताकि अम्मी खुश हो जाए और अम्मी तक वो सवाब जाए। और तुम्हें अभी अपनी अम्मी का ज़खीरा बनना है, दुनिया और आखिरत दोनों का। दुनिया तो उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अब उनकी आखिरत के लिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ, अब मुझे काम करना है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे काम करना है। मैं अपने आप को बंद नहीं करना चाहती, ये काम को रोकना नहीं चाहती, और अब और ज़्यादा करना है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मेरे से बहुत काम ले ले, बहुत काम ले ले। हर चीज़ ने मुझे इतना हौसला दिया। हर इंसान नेकी करके मरहूमों के लिए बख्शता है, पर जब आप सुनते हो ना तो आपके दिल में एक तसल्ली होती है कि अल्लाह तूने तेरे सारे नेक बंदों से कितना सवाब का काम मेरी अम्मी के लिए करवाया। और जाहिर सी बात है अब सदका जारिया मुझे करते रहना है, हर फॉर्म में, हर फॉर्म में। बहुत अटेंटिव हो गई हूँ मैं अब एवरी डे मेरा एक रहता है कि नहीं, पहले अम्मी के नाम का सदका जारिया निकाल दो। अब कंपलसरी है ये, सुबह उठते बराबर पढ़ लो, दिन में कभी भी पढ़ते रहो। जो भी पढ़ती हूँ मैं, एट द एंड ऑफ इट, दिन जैसे ख़त्म होता है मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहती हूँ कि अल्लाह आज के दिन मैंने जो कुछ भी पढ़ाई की है, जितनी भी नफिल इबादतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका सवाब तो मेरी मरहूम अम्मी को दे। और अल्लाह आज पूरे दिन में ऐसा कोई अमल तेरे नज़र में काबिल कबूल है जिसे तूने कबूल किया है, अल्लाह इसका भी सवाब तो मेरी मरहूम अम्मी को दे। और जाहिर सी बात है जब हम मरहूमों के लिए कुछ पढ़ के भेजते तो हमें हर किसी के लिए पढ़ना होता है। हमारे दूसरे जितने भी घर वाले हैं, उसके अलावा मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इन सब पे पढ़ के भेजना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी लोग कब्र में जा चुके हैं उन तक ये सवाब भेजना है। तो ये दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी सीखी जो मुझे पता नहीं थी। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कहते हैं कि एक ऐसी औलाद छोड़ के जाओ अपने पीछे जो तुम्हारे लिए अमल करे, जो तुम्हारे लिए कब्र में कब्र की ठंडक का और कब्र की राहत का ज़रिया बन सके। सदका जारिया करके जाओ, कोई ऐसा इल्म छोड़ के जाओ
या नेक औलाद। मुझे अभी भी याद है जब मम्मी सोफ़े पे बैठे होते थे और मैं बात करती, मैं हमेशा कहती थी मम्मी पढ़ो और कुरान पढ़ो और ये करो और वो करो वो करो। तो हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना है, रोज़ हमें अपनी मौत को याद रखना है। तो मम्मी को यही कहती थी और पढ़ो, फिर हम कब्र में जाएँगे तो कम पड़ेगा, कौन पढ़ेगा हमारे लिए। तो मेरी मम्मी मुझे इतने प्यार से देखती थी और मुझे कहती थी तू है ना। जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ ना, मुझे वही नज़ारा याद आ जाता है। अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ है कि सोफ़े पे मेरी मम्मी बैठी थी, मुझे देखा और मुझे कहा तू है ना, तू पढ़ेगी। तो बस मेरी मम्मी ने तो दुनिया में बहुत नेक काम करे हैं। एक नेक खातून थी वो। घर को जोड़ के रखना, लोगों को फ़ौरन माफ़ कर देना। आज भी झगड़ा हुआ तो मेरी मम्मी कल भी माफ़ कर देवे। आज रात को कोई फ़ोन करे तो आज भी माफ़ कर दे। कोई फ़ोन नहीं करे तो सामने से कर ले। घर को जुड़ा कर रखना, सखावत, लोगों को देना, दावतें रखना, लोगों को खिलाना, लोगों को हदिया लाना, ये सारी चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई। बस अम्मी के लिए ही कुछ अच्छा करना है और बहुत कुछ करना और बहुत बहुत बस मेरा सुबह उठती हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि आज कितनी नफिल नमाज़ें पढूँ उनके लिए, कितना ये करूँ। कोशिश करती हूँ मिनिमम 20 रकात पढ़ सकूँ और वो करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं और करूँ। मैं बहुत बार सूरा फातिहा, दरूद इब्राहिम, 3 कुल दरूद इब्राहिम, ये मैं दिन में मुझे भी नहीं पता कितनी बार पढ़ती हूँ। पूरा टाइम तस्बीह पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है बस ये मेरी अम्मी को दे दो, मेरी अम्मी को इसका सब इसका सवाब मिल जाए। अब ज़िंदगी यही है और सोचकर बहुत अजीब लगता है कि मेरी मम्मी अब उस मिट्टी के नीचे दफन हो गए। इतनी छोटी सी कब्र में। इंसान कैसा होता है ना जब वो जिंदा होता है, पलंग पे फैल के सोता है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसे उस कब्र में फिट होना पड़ता है। उसके बाद लकड़ी डाल के पूरी मिट्टी डाल दी जाती है। इंसान जिंदा होता है तो उसके कपड़े पे थोड़ी सी धूल भी लग जाए तो उसे लगता है साफ कर दो। मरने के बाद उस मिट्टी के नीचे देख के कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अल्लाह मेरी मम्मी इसके अंदर चले गए। इंसान बेबस हो जाता है ना, मरने के बाद कुछ ही नहीं कर सकता। तो बस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उतना नेक काम करूं और नेकी की तरफ बढ़ूं और एक नेक औलाद बनूं। और इंशाल्लाह क़यामत के दिन मेरी अम्मी तो खुद ही जन्नती है, वही मुझे इंशाल्लाह जन्नत लेकर जाएगी। पर एज एन औलाद मैं सोचती हूँ कि क़यामत के दिन मेरी अम्मी को जन्नत लेके जाने का ज़रिया मैं बनूँ। और इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह मुझे वैसा बना दे, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। और आप सबको भी आखिरी में यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप, हम तो जानते हैं कि हम जब भी कोई मरहूम के लिए पढ़ते हैं सबके लिए सवाब भेजते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सवाब हमारे लिए भी बचा के रखते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है मेरी कि जब हो सके मेरी अम्मी का नाम ले, जब हो सके उनके नाम का इसाले सवाब कर दे। एज एन उम्मत आप सबसे अच्छी गिफ्ट आपकी एक दूसरी उम्मती को दे सकते हो। ये चीज़ मैंने भी फैसला किया है कि अब कुछ भी हो जाए मैं हमेशा रोज़ मेरी अम्मी के लिए जो पढ़ूंगी मैं सारे मरहूमों के लिए पढ़ूंगी। दिन में अगर मैं 10 बार पढूं, 20 बार पढूं, मैं पूरे उम्मत के मरहूमों को याद रखूंगी। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से जब दुनिया शुरू हुई थी तब से आज तक जितने भी लोग कब्र में जा चुके हैं मैं सब के लिए पढ़ूंगी। ऑल्सो जितने भी लोग जिन्होंने ताज़ियत के मैसेजेस करे, जिन्होंने पढ़ाई करी, जो लोग इनफैक्ट जब मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल से घर आई और जब लोगों का आना शुरू हुआ, मैं मन में सोच रही थी इतने ही घर के लोग हैं मेरे, इतने ही आएंगे। पर जब मैं घर आई कुछ ही वक्त में मेरा घर इतना भर चुका था उस दिन के मेरे घर में भी जगह नहीं थी। और उसमें से ऐसे आधे इतने जो लोग थे, सच को तो मुझे ये भी नहीं पता वो कौन थे। बस मिल्लत नगर से और आसपास से लेडीज़ आई और सब ने फ़ौरन पढ़ाई शुरू कर दी, कुरान शुरू कर दिया, तस्बीहात शुरू कर दिए, यासीन शुरू कर दिया, सूरा मुल्क शुरू कर दिया। तो मैं उन सब की दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी अम्मी के लिए वैसे ही किया जो शायद आप अपने घर वालों के लिए करते। मैं जीते जी इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। जाहिर सी बात है हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है एक दूसरे के लिए करना, बट जब कोई किसी के लिए आता है ऐसे वक्त, ये चीज़ हमेशा याद रहती। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे मेरे दोस्त
मेरे पहचान के लोग जो मुझे घर मिलने आए, जाहिर सी बात है मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बात भी कर पाऊँ, बट आए वो ताज़ियत के लिए, 2 अच्छे बोल बोले जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी इसका बदला दुनिया आखिरत में दे, हर किसी को। जितने लोग आए उनके लिए भी दुआ है, जितने लोगों ने मैसेजेस किया उनके लिए भी दुआ है, जितने लोगों ने पढ़ के भेजा, शायद मैसेज नहीं किया, शायद मैंने देखा नहीं, इंस्टाग्राम पे भी इतने डीएम्स थे। आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इस गम के टाइम पे भी आप लोगों की जो मोहब्बत है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत, लिटरली लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के भेज रहे हैं मेरी अम्मी के लिए। तो ये जो आपने तोहफ़ा मुझे दिया है, ये कोई चीज़ से दुनिया में मैच नहीं करती। और आप सबसे बस मैं फिर से यही दरख्वास्त करूँगी कि जब भी हो सके मेरी मम्मी के लिए इस साल सवाब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।